अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने स्टोरी शेयर की आप लोगों से मोमना अली के चैनल में, जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं अम्मी से ग्लास खींच रही थी और मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ। मैं सिर्फ नाटक करती हूँ अपने व्लॉग्स में अम्मी से प्यार का। तो अम्मी बताएं उस दिन क्या हुआ था और एडिटर की गलती है कि वो सीन एडिट नहीं कर सका, क्या हुआ था जरा बताएं। कोई खास बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैं इसको कह रही थी ये आलू का शरबत है कि ये इसका है फालसे का। तो इसको ना ये कह रही थी कि वीडियो चल रही है इसलिए ये बोल रही थी। इसने इशारे से मुझे ऐसे किया था, कोई बात भी नहीं है। इसने ऐसे इशारा किया कि अम्मी बोलो ना, वीडियो लगी हुई है, मुझे शूट हो रही है वीडियो, उधर कैमरा लगा हुआ था। तो मैं ऐसे कह रही थी दोनों में से कौन सा ये है वो मैंने लेना है। तो मैंने बस ऐसे ही किया कि चुप करें, उधर वीडियो हो रही है, आलू का लेना था। तो मैंने बोली नहीं, तो मैंने बस ग्लास पकड़ा कि आलू का नहीं है। हाँ। ये था बात। और अम्मी तो जब ये आई वीडियो तो लोगों ने बहुत बातें बताना शुरू कर दी। आशा का चेहरा बेनकाब कर दिया, मोमना ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। छोटी मुझे तो पहले पता था कि ये क्या कर दिया मोमना, तुमने ठीक से रखा नहीं सीन, और अब क्या होगा। और अब शामत मेरी आ जाएगी। और मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाएगा। वो मेरी सुबह की मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, ये सारी कॉमेंट सुन के वो ना सुबह बीमार हो गई है। अच्छी भली थोड़ी सी ठीक हुई थी, फिर बीमार हो गई है। और आप मेहरबानी करके हमारे घरों की बातों को ऐसे ना बनाया करें। अपने कोई बात होती नहीं, आप लोग इतनी लंबी बना देते हैं। फिर लोगों ने कहना है कि आप व्लॉगिंग क्यों करते हैं, उसको ना तो हमारा काम है, हम जो मर्जी करें, पर आप अपने गलत अंदाजे में मत लगाया करें। ये हुआ है मेरे, जब मुझे डॉक्टर ने मना भी किया टेंशन लेनी हो, जब मैं टेंशन लेती हूँ ना मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी से भी गुजरी हूँ। पहले से ही वो इतनी टेंशन में थी वो अपनी कजन की वजह से, और आज फिर उसने ये वीडियो की वजह से इतनी टेंशन ली है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसकी पेन ज्यादा होने लग गई है इसको। तो प्लीज आप ना ऐसे बातें ना किया करें। आपको नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ, और उस टाइम मेरा वीडियो में आने को भी दिल नहीं करा था। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती, इस वजह से मुझे ना आना पड़ा। मोमना ने बोला टेस्ट करो, मेरा दिल भी नहीं करा था टेस्ट करने को ड्रिंक। फिर मैं जबरदस्ती ड्रिंक मैंने टेस्ट की, क्योंकि उस दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन मुझे मिली थी, और मैं इतनी टेंशन में थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। और उस टाइम जितनी टेंशन थी मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती। मेरा दिल कितना टूटा था उस टाइम। तो बस मेरा दिल भी नहीं करता मैं ट्रेस करूँ, फटाफट बस पी के वहां से निकलना चाहती थी। और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी हमें उस दिन। और अभी सुबह से मैं टेंशन में, और सुबह से मुझे पेन हो रही, रात से हो रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आयशा ने अपनी सफाई दे दी। टीना था आंटी से ग्लास क्यों मारी थी कोनी, ये सब बातें हम करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। रिव्यू कैसा लगता है फीडबैक दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। एक बात तो साफ क्लियर कर दी आयशा ने कि आयशा उधार नहीं रखती। आयशा को जहां अपनी ज़ात की सफाई देनी हो वो फ़ौरन एक दिन के बाद उठ कर आ जाती हैं। लेकिन जहां पर मरियम के इशू के ऊपर इनसे सवालात किए जा रहे हैं कि एक फैमिली मेम्बर से, मरियम से, और इनके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, गलत बातें की जा रही हैं, वहाँ पर इनकी चुप वैसे ही कायम और दायम है। मोमिना अली के जिस व्लॉग के क्लिप पर आयशा पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, और अक्सर मोमिना का ही व्लॉग ऐसा निकलता है जिसमें एडिटिंग सही नहीं हो पाती और आयशा पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की जाती है। होता मरियम के व्लॉग्स में भी है ऐसा, और सफाइयों के फिर सेशंस चलते हैं, Q&As अरेंज कर लिए जाते हैं सफाई देने के लिए। लेकिन यहाँ पर आयशा ने जल्दबाजी में विद इन 1 डे दिन मुश्किल से गुजारा और अपनी सफाई सामने ले आई ऑडियंस के, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे थे, रिएक्शंस बन रहे थे। टी टाइम रिव्यूज़ ने भी उन पर आवाज़ उठाई, उनकी वालदा के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन जनाब वालदा बेटी की सफाई के लिए फ़ौरन सामने आ गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, देखने में गलती हुई है, जबकि देखने में हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। आंटी उससे शेयर लेना चाह रही थी ग्लास में से, जो उसने नहीं देना चाहा। कभी बंदे का मूड नहीं सही होता, बेटी और माँ के दरमियान भी चपकलश हो जाती है, जो कि हमें नज़र आई। और हमें आयशा का मूड शदीद तरीन ऑफ नज़र आया। वो बोलना ही नहीं चाह रही थी, और उन्होंने यही कहा कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अफसरदा तरीन दिन था, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था कि मैं बात भी नहीं करना चाह रही थी, वीडियो में भी नहीं आना चाह रही थी। वो हम देख सकते हैं उनकी वीडियो में उनकी वालदा भी खासी खामोश थी लेकिन खुश थी, और एक नॉर्मल वे में नज़र आई। जो वो मरियम और मोमिना की जो केमिस्ट्री है, एक नई केमिस्ट्री उभर के आई है इस व्लॉग के थ्रू, और उनकी एक पार्टनरशिप हमें नज़र आई है। आयशा, आप अपने ऊपर उठाई गई उंगली, एक ज़रा सी बात, माँ के साथ थोड़ी सी लड़ाई आपकी हुई, उस पर रिएक्शंस बन गए, आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन आपकी अम्मी को भी नहीं ये बातें बर्दाश्त हुई। उन्होंने कहा मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ख़राब है, पहले वो अपनी कज़न की डेथ की वजह से अपसेट है, तो आपकी कज़न की डेथ के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें आला दर्जात, बुलंद दर्जात नसीब फरमाए। आपने उस पर भी आकर कोई बात नहीं की, कोई रीज़न नहीं बताई अपने देखने वालों को। उनका एक पूरा व्लॉग हमसे शेयर किया। हमें उम्मीद है कि आप अपने व्लॉग में उनकी डेथ के बारे में ज़रूर बताएंगी, हम जानना चाहेंगे। आयशा के दुख के लिए आंटी तड़प उठी और आयशा के साथ आकर बैठ गईं। लेकिन आंटी ने नहीं देखा कि मरियम उनके घर आकर जब से बैठी है अपना ससुराल छोड़कर, मरियम के ससुराल वालों पर, जो आंटी का भी ससुराल है, और इसके अलावा मरियम की अपनी ज़ात पर, उसके पास्ट पर, माजी पर और हाल पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसके किरदार को लेकर सवालात किए जा रहे हैं। लेकिन आंटी ने उस पर कोई भी सफाई देना ज़रूरी क्यों नहीं समझी? मरियम के सर पर क्यों नहीं कोई भी जूं रेंग गई कि उसका बोलना बहुत ज़रूरी है, वो अपनी ऑडियंस से बात करे, उन्हें किसी न किसी तरह सेटिस्फाई करे, ताकि वो चुप हो जाएँ और उसके नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स देखने के लिए तैयार हो जाएं। अपने एक व्लॉग में मरियम के हवाले से उसका नाम लिए बगैर आपने इनडायरेक्टली बात तो की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सिर्फ
2-3 मिनट के लिए गुफ्तगू की, लेकिन उसके अगले ही दिन आपने इंस्टाग्राम स्टोरी से अपनी उस गुफ्तगू को बिल्कुल क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया कि आप तो चुप हैं, आपने कुछ बोला ही नहीं। जहाँ तक आंटी ने कहा कि देखिए आप हमारे घर के मामलात पे ना इस तरह बातें बनाया करें, तो आंटी जी खुदा का वास्ता है आपको, आप अपने घर के मामलात को ना यूट्यूब पे इस तरह नशर किया करें और ना कमेंट सेक्शंस को ओपन रखा करें, ताकि आप पर कोई बात ही ना हो और कोई रिएक्शन बनाना ही ना पड़े। आपके घर के ख़ानदान के जो किस्से हैं वो ना यूट्यूब पर लाए जाएँ, आपकी बेटियों की शादियाँ, आपकी बेटियों के झगड़े, उनके ससुराल के झगड़े ना सामने आएँ, ना बातें हों, ना रिएक्शंस बने। अपने औलाद को अपने हाथ में लें, उनको अभी समझा लें, अभी आपकी ज़िंदगी है, आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बनने वाली है। जैसे नेक कामों का सदका जारिया होता है, ऐसे बुरे अमाल का भी सदका जारिया होता है, इस बात को समझें। आयशा इसकी ये सफाई हमें 2 बातें और समझा गई। एक तो ये कि मोमना अली एडिटिंग में जो गलतियां छोड़ती हैं, जो लूप होल छोड़ती हैं, वो जान के छोड़ी जाती हैं ताकि कंट्रोवर्सीज बने, किसी ना किसी की हकीकत सामने आती रहे, तो वो भी इंजॉय करती रहती हैं और देखने वाले भी इंजॉय करते रहते हैं। मरियम की शादी के बाद जो Q&A रखा गया, उसमें भी आयशा पर बहुत ट्रोलिंग हुई, नफसियाती कहने पर अली भाई और मोमना जिस तरह से मोमिना ने आयशा को जिस तरह बेड पर लेटा हुआ दिखाया, बिल्कुल कैजुअल वे में, जब आराम कर रहा हो कोई भी इंसान लेट कर, उसके ऊपर कैमरा रखा जाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने वालों को। आपको सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी देख रहे होते हैं, उनके कमेंट्स भी आप देख सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आंटी हर बार आकर अपनी बेटी को डिफेंड ही करती हैं, कभी नहीं कहा कि हाँ ये गलती हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आइंदा ख्याल रखेंगे। इससे आपका बहुत अच्छा इमेज जा सकता है ऑडियंस में। और जिस तरह मरियम की कंट्रोवर्सी को मोमिना कैश कर रही हैं, मोमिना ने स्पेशली मोहब्बत का शरबत मरियम को ही क्यों पिलाया, आयशा या आंटी से नहीं पूछा मोहब्बत के शरबत के बारे में। अली भाई ने स्पेशली मरियम को कहा कि इसको मोहब्बत का शरबत पिलाया जाए ताकि इसको उछाला जाए, इस बात पर मजीद बात हो, इस बात पर रिएक्शंस बने। तो आंटी जी इन तमाम बातों को गौर करें और देखें कि आप क्या दिखा रहे हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चे क्या दिखा रहे हैं, और फिर बाद में बारी आती है बाहर वालों की, पहले अंदर वालों को काबू करें। आयशा की सफाई से जो दूसरी बात समझ में आई वो ये है कि जिसके पास बोलने को, अपनी सफाई देने को कुछ होता है, जब कोई समझता है कि मैं राइट पे हूँ, मैं हक पे हूँ, तो वो आकर कैमरा फेस करता है, सफाई देता है, जो कि आयशा हमेशा करती आई हैं। यकीनन उनके पास अपने लिए कोई ना कोई वैलिड पॉइंट होता है, वो अपने आप को हक पे समझती हैं तो सामने आ जाती हैं। जबकि मरियम की खामोशी को अब हम क्या समझें, इस बात के पेश नज़र आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मरियम के पास क्या कुछ है, अपने आप को वो हक पे समझती हैं, क्यों वो कैमरे को फेस नहीं कर पाती? आपका मुझे इस पे कमेंट चाहिए, आपकी फीडबैक चाहिए, आपको रिव्यू कैसा लगा अपने लाइक्स के जरिए बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज।